आपका अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स और ग्रुप्स में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था आपका कोसेट इन ए ग्रुप्स। तो मैंने इस पर बेस्ड आपको 7 थ्योरम्स करा दी थी। तो आज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स, इसका नाम है लैग्रांजे थ्योरम्स। तो ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है आपसे, ठीक है ना। तो देखते हैं आपकी थ्योरम्स क्या है। तो आपका जो ये थ्योरम्स आपकी ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरम्स आपके क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम्स का मतलब क्या है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजे थ्योरम, यानी स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजे थ्योरम। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं ओनली स्टेटमेंट, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो व्हाट इज स्टेटमेंट क्या करता है कि द ऑर्डर, ध्यान समझना आपको, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यानी कोई मेरे पास क्या फाइनाइट ग्रुप है, उसका जो फाइनाइट ग्रुप का कोई सब ग्रुप है, उसका जो ऑर्डर होगा वो इज, वो क्या होगा, इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी क्या कह रहा होगा, जो सब ग्रुप होगा ना, वो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, उसका डिवाइजर कहलाएगा। किसका डिवाइजर कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ जी का, यानी दैट इज, इसका मीनिंग वास्तव में, इस थ्योरम का मीनिंग वास्तव में बना क्या, यानी ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ कितना, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन कितना आपके पास, ऑर्डर ऑफ एच, यानी किसका ऑर्डर ऑफ एच, यानी कहने का मतलब है, यानी जो ऑर्डर ऑफ एच होगा ना वो क्या होगा, डिवाइजर होगा किसका, ऑर्डर ऑफ जी का। पता है तो क्यों बोलूं, जैसे कि एग्जांपल की तरह मैंने 20 अपॉन 5, यानी 5 इज डिवाइजर ऑफ कितना, 20, 5 इज डिवाइजर ऑफ कितना, 20। ऐसे सेम यहां पर ऑर्डर ऑफ किसका, ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर होगा किसका, ऑर्डर ऑफ जी का। पता है तो कोई प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं थ्योरम्स को कैसे प्रूव करते हैं। और थ्योरम्स बहुत आसान है, इजी भी है और आपको टफ नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे समझाने की, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो तब भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। तो आपका प्रूफ, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कितना, जी। सबसे पहले लेट करेंगे हमारे पास लेट वही जी डॉट बी ए ग्रुप, बी ए फाइनाइट ग्रुप, बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड लेट एच डॉट फाइनल लोकेशन आपके पास सेव रखता है, ठीक है ना। एंड लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी। हाँ तो बताइए ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप कितना जी, हाँ तो बताइए प्रॉब्लम, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप कितना जी। एंड लेट ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी कितना है एम, ऑर्डर ऑफ जी कितना नहीं, ऑर्डर ऑफ एच, और एंड लेट ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू कितना एम कोमा ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी कितना आपके पास एन, यहाँ पे एम, एन लेट कितना होगा आपके पास एन नहीं, एन नहीं, एम लेट कितना एन। पता है कोई प्रॉब्लम, यानी हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया किसका ऑर्डर, ये बात अंदर है, किसका ऑर्डर मान लिया, लेट इसका ऑर्डर, किसका ऑर्डर मान लिया हमने, इसका ऑर्डर मान लिया, किसका ऑर्डर एच का ऑर्डर कितना मान लिया एम, और इसका ऑर्डर मान लिया जी, जी का ऑर्डर कितना मान लिया आपने एन। तो वेयर एम कॉमन लगाइए, फिर वेयर एम लेटर कितना आपके पास एन। पता है कोई प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि ये क्योंकि एच के एलिमेंट किसके अंदर कंटेन करते हैं, जी के, तो उसका ऑर्डर कितना मान लिया आपने एन, इसका ऑर्डर कितना मान लिया आपने एम। तो एम लेटर कितना होगा आपके पास, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है। तो अब इसका ऑर्डर एच का, ऑर्डर ऑफ एच का मीनिंग क्या है कि एम का मीनिंग क्या है, यानी इस एच में जो आपके पास एच है, एच के आपके पास एक सब ग्रुप है, ओ पे फाइनाइट ग्रुप
जी। ओ पे फाइंड ग्रुप कितना जी। उसमें कितने एलिमेंट है आपके पास, टोटल n एलिमेंट्स है, और इसके सब ग्रुप में कितने एलिमेंट है, टोटल m एलिमेंट है। यानी कहने का मतलब वास्तव में ये बात अगर आपको समझनी है, यानी कहने का मतलब इस h में जो हमारे पास h होगा, इस h में एलिमेंट कहां से कहां तक होंगे, आपके पास h1 फिर h2 ऐसे टोटल कहां तक होगा hm, तो बताया ना प्रॉब्लम hm तक। इसका मतलब है तो ऑर्डर ऑफ m इक्वल कितने ऑर्डर होगा, कितना ऑर्डर होगा h का इक्वल टू कितना m। और इसमें g में कितने एलिमेंट होंगे, g में कहां तक के एलिमेंट होंगे आपके n तक के, कहां तक के एलिमेंट n। बताया ना आपका प्रॉब्लम है तो ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, ये ऐसे लिखना चाहिए तो ऐसे लिख लेते हैं, where h इक्वल टू कितना होगा आपके पास h1 h2 ऐसे टोटल कितना होगा आपके पास कहां तक एलिमेंट होंगे इसमें, टोटल f तक एलिमेंट। बताया तब तक प्रॉब्लम। फिर लेट्स लिखेंगे लेट, अगला आंसर लिखना है आपको लेट a बिलोंग टू कितना h, a बिलोंग टू सॉरी a बिलोंग टू कितना जी। तो दिस implied a, this implied h a, this implied h a, this implied कितना h a, this implied कितना h a is right coset of h in कितना g, राइट कोसेट ऑफ कितना h in g and have m distinct element बताया था क्या प्रॉब्लम है, m distinct एलिमेंट, ठीक है ना। दैट इज इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज अर्थात हमारे पास जो एच ए आपके पास राइट कोसेट है, इसमें जो एलिमेंट होंगे आपके पास एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ये आपको होगा कितना कि h1 a, दूसरा एलिमेंट h2a, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कितना होगा ऐसे h3a, ऐसे टोटल कहां तक होंगे टोटल इसमें h m कितना a, h m कितना a। बताया ना तो m तक क्यों लेंगे, क्योंकि h में कितने एलिमेंट टोटल m एलिमेंट, कितने एलिमेंट टोटल m है, तो इसकी जो राइट कोसेट बनाएंगे आप उसमें भी कितने एलिमेंट होगा टोटल m, कितने एलिमेंट होगा टोटल आपके m, यानी h m और कितना यहां तक बताएंगे प्रॉब्लम है, बताया तक का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसको ये दिखाएंगे कि इसकी डिस्ट्रिक्ट जो कोसेट बनाई आपने, इसकी कोसेट में जो भी एलिमेंट है हमारे पास h1 a से लेकर कहां तक आपके m तक एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट क्या होगा आपके पास डिस्टिंक्ट होंगे। तो डिस्टिंक्ट करने के लिए क्या कर लेंगे हम, इसका अपोजिट मान लेंगे, यानी क्या मानेंगे नॉट डिस्टिंक्ट। तो वी फर्स्ट शो दैट, सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है सारे के आपके पास ये डिस्टिंक्ट है। तो जब ये डिस्टिंक्ट होंगे तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा आपके पास ये कि सारे एलिमेंट क्या होंगे इसके अलग अलग होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेंगे, लेट्स कर लेंगे नॉट डिस्टिंक्ट। तो अब देखो देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे आपने h a कोसेट बने, ऐसे आप और भी कोसेट बना सकते हैं, बहुत सारे कोसेट बना सकते हैं, h b h c, ऐसा आप ऐसे भी देखो समझ आएगा, h b भी बना सकते हैं, फिर h c b, फिर h d भी, ऐसे डॉट डॉट की भी कहां तक, सपोज करो आपने कोसेट कहां तक लेट कर लिया आपने h k तक, h d k तक, कहां तक आपने k तक, तो उसको आप सबको बना सकते हैं कहां तक आप k तक, ठीक है ना। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम, h b h c h d डॉट डॉट एंड सो। जैसे आपने क्या एक जनरल कोसेट लिया आपने h a, ये राइट कोसेट है जनरेटेड बाय किससे a से, ये जनरेटेड बाय किससे होगी b से, ये किससे होगी c से, ये किससे होगी d से, ऐसे किससे होगी आपकी k से। यहां तक होता है कोई प्रॉब्लम है तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो v first show that HA has
एम डिस्ट्रिक्ट कोसेट, डिस्ट्रिक्ट कोसेट, ठीक है ना। तो बताया आपको, यानी हमको क्या करना, वी फर्स्ट सो दैट हम क्या करेंगे, एच ए में जो हमारे पास राइट कोसेट है इसमें कितने हैं, एम डिस्टिंक्ट कोसेट है, एम डिस्टिंक्ट कोसेट है। तो इसको प्रूव करने के लिए एन ये प्रूव करना, एम केरा डिस्टिंक्ट, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम मान लेंगे नाउ लेट, हम कर लेंगे लेट एच ए हैज नॉट डिस्टिंक्ट। अब हम क्या कर लेंगे कि मान का नॉट डिस्टिंक्ट, हाँ तो नॉट कितना डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, दैट इज इसका मतलब कितना होगा आपके पास, दैट इज स्मॉल एच, दैट इज एच आई इक्वल टू कितना, एच कितना आपके पास, ए कितना जे, ए कितना आपके पास एस, सॉरी हमारे पास कितना होगा, दिस इज दैट इज हमारे पास कितना होगा, एच आई ए इक्वल टू कितना, एच जे इनटू में कितना आपके पास ए, बना कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हमने क्या कर लिया कि जो एच ए में आपके पास एच ए राइट कोसेट है ना, अपना मान लिया नॉट डिस्टिंक्ट है। नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, उसमें दो एलिमेंट एच होंगे, दोनों को दोनों क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब, नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब होगा कि अलग, नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब होगा कि अलग अलग नहीं है, तो अलग अलग नहीं का मतलब क्या होगा, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब होगा कि हमने कर लिया कि दैट इज एच ए इक्वल एच आई इक्वल टू कितना, एच आई इक्वल टू कितना होगा, एच जे इनटू कितना ए, पहला तो बहुत ही सिंपल है, यानी एच आई इक्वल टू कितना होगा आपके पास, एच जे। तो बताया जाता है प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि किस लॉस है, ये कैंसिल क्या होगा, कैंसिल होगा, किस लॉस है, राइट राइट कैंसिलेशन लो, बताया जाता है प्रॉब्लम है। तो यानी अब इसका मतलब क्या होगा, यानी h1 इक्वल टू किसका आएगा, यानी एच आई इक्वल टू किसका होगा, एच जे के, और दो एलिमेंट क्या होगा आपके पास, इक्वल है। लेकिन h में क्या है, h हमारे पास क्या है, एक क्या सब ग्रुप है और फाइनाइट सेट, और वो भी सेट किसका है, डिस्टिंक्ट का, h1 h2 टोटल कितना होगा, hm। तो इसका मतलब क्या होगा, h i इक्वल टू कितना, h j। इसका मतलब क्या होगा, यानी विच इज कंट्रोडक्शन, यानी इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगा आपके पास, रॉन्ग होगी। बताया तो कोई प्रॉब्लम है तो आगे देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके पास कोमा आई नॉट इक्वल टू किसके हैं, जे के, आई नॉट इक्वल टू किसके हैं, जे के। अब दिस इंप्लाई हमारे पास एच आई इक्वल टू कितना होगा, एच जे के, ठीक है ना, फोर एच आई और कितना, एच जे किससे बिलोंग करेगा, आपका कैपिटल एस से। बताइए एच आई कॉमा एच जे किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एस से। और कैपिटल एच में कितने एलिमेंट है, एच1 से लेकर कहां तक, एच तक, एम तक है, सारे एलिमेंट क्या आपके पास डिस्टिंक्ट है, और यहाँ दो एलिमेंट क्या होगा आपके पास, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, विच इज कंट्रोडक्शन, विच इज कितना कंट्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होगा, नहीं इसका मतलब होगा एच, इसका मीनिंग क्या होगा, एच हैव टू सेम एलिमेंट, एच हैव टू सेम, एच हैव टू सेम एलिमेंट। बताना, यानी इसमें दो एलिमेंट क्या होंगे, सेम, एच में क्या होंगे, दो एलिमेंट आपके क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब सेम होंगे दो एलिमेंट, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास कितना है कि एच में सारे एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर, क्योंकि इसका इसमें एलिमेंट m तक है, इसमें इसका ऑर्डर कितना था आपके पास, m था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ h नॉट इक्वल टू किसका, नॉट इक्वल टू किसके, m के, नॉट इक्वल टू किसका था, m को जब साथ में लाएंगे किसका हो जाएगा, m से। बताना कोई प्रॉब्लम है, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछना। तो इसका क्या होगा, विच इज कंट्रोडक्शन
विच इज कंट्रोडक्शन, बस यहाँ तक प्रॉब्लम है। तो दिस इम्प्लाई एवरी राइट कोसेट, एवरी राइट कोसेट HA has M distinct एलिमेंट, M कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट, बताया था प्रॉब्लम। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ही दिखा दिया कि हमारे पास जो राइट कोसेट थी, हमारे पास जो राइट कोसेट आपने दी थी, तो उस राइट कोसेट में हमारे पास जो एलिमेंट होंगे हमेशा क्या होंगे में डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो क्या होगा आपके पास में डिस्टिंक्ट एलिमेंट, बताया था कोई प्रॉब्लम। आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ देखते हैं आगे, तो सिंस हमारे पास क्या है, G इज ए फाइनाइट, सिंस इज ए क्या आपके पास फाइनाइट ग्रुप with the number of distinct right coset of H in कितना G, H in कितना G will be क्या होगी फाइनाइट, will be कितना फाइनाइट, will be फाइनाइट से हमने क्या दिया, से इक्वल टू कितना स्मॉल के, कहाँ तक क्या है स्मॉल के तक बताया था, तो से इक्वल टू कितना स्मॉल के तक बताया था। तो फिर आपने दैट इज इसका प्रयोग से के लेंथ लिखेंगे, फिर हमारे पास द यूनियन ऑफ these k distinct coset, the union of these k distinct coset of H in G is equal to coset of H in G. H in G is equal to the finite group G, the finite group G, the finite group कितना आपका G। बताया था कोई प्रॉब्लम, यानी कहने का मतलब है अब ये इसेंस जी हमारे पास दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज अर्थात हमारे पास क्या है, सिंस जी क्या आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, तो सिंस जी इज फाइनाइट ग्रुप सिंस जी आपके पास क्या होगा फाइनाइट ग्रुप शो that and so that by right D right थोड़ा right show that right decomposition देखो, नहीं कहने का मतलब है ये पूरी लैंग्वेज आपके पास मैंने लिखी है पूरी की पूरी, इसमें का मीनिंग ये है
कि हमारे पास जी क्या आपके पास फाइनाइट सेट है, जी आपके पास क्या फाइनाइट सेट है, और जो हमारे पास जो कोसेट है हमारे पास एच है वो भी क्या आपके पास डिस्टिंक्ट है, नोट सॉरी क्या है अभी आपके पास डिस्टिंक्ट है। तो यानी कहने का मतलब है जितने भी कोसेट बनेंगे आपके पास, जितने भी आप कोसेट बनाएंगे, यानी राइट डीकंपोजिशन ये कहता है कि देखो एक बात यहाँ पे समझे पहले, राइट डीकंपोजिशन कहता है कि जो हमारे पास जी होता है ना, राइट, जितने भी आप यूनियन पर जितने भी आप कोसेट जैसे एच ए, फिर इसका यूनियन कितना एच बी, फिर इसका यूनियन कितना एच सी, ये मैंने आपको चलो प्रूफ भी कराया, थोड़ा नंबर ये 5 है, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। तो एच ए फिर यूनियन कितना होगा आपके पास, फिर यूनियन कितना होगा आपके पास एच सी, फिर यूनियन डॉट एंड सो ऑन, इन सब का जो यूनियन होएगा ना वो क्या आएगा आपके पास इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू जी आएगा, इसको इक्वल टू कितना आएगा जी। ये कहता है राइट डीकंपोजिशन, ये क्या कहता है लेफ्ट डीकंपोजिशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास सिंस जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास क्या आपके पास सिंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एच इन जी फाइनाइट, एच इन जी विल बी क्या होगी फाइनाइट होगी, इससे इक्वल टू कहां तक बोल रहे हैं, इक्वल टू कहां तक होगा आपके पास में के तक, इक्वल टू कहां तक होगा आपके पास के तक। तो यानी दैट इज इसका मतलब होगा सिंस जी इज क्या आपके पास फाइनाइट ग्रुप, सिंस जी है आपके पास, अच्छा उसके बाद द यूनियन ये लिखा है मैंने आपको, हाँ ये लिखा है मैंने आपको द यूनियन ऑफ दीज, द यूनियन ऑफ दीज, द यूनियन ऑफ दीज के डिस्टिंक्ट कोसेट, कितनी कोसेट है के डिस्टिंक्ट कोसेट H in G इज इक्वल टू फाइनाइट ग्रुप ऑफ कितना G, इज इक्वल टू कितना फाइनाइट ग्रुप ऑफ कितना G, सिंस G इज फाइनाइट ग्रुप है तो सो दैट बाय इससे सो दैट बाय राइट डीकंपोजिशन, सो दैट बाय राइट डीकंपोजिशन से, यानी आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा आपके पास, यानी इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास, जितने भी राइट कोसेट है हमारे पास, यानी कहने का मतलब है जी इक्वल टू कितनी होगी आपके पास राइट कोसेट, यानी पहले कितनी राइट कोसेट ए एच ए, कितनी पहले कितनी है आपने समझ लो कितने भाई राइट कोसेट आपने एच ए वन, फिर यूनियन कितना होगा एच ए टू, फिर यूनियन ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट टू होगा आपके पास एच टू क्या होगा एच ए के, बताया था प्रॉब्लम है तो, क्योंकि आपने जनरल कोसेट ली थी, अपना जनरल राइट कोसेट ली थी वो आपने ली थी एच ए इक्वल टू आपने ली थी। अब हमने ये कोसेट टोटल कितनी कोसेट बनाए हमने, डिस्टिंक्ट कोसेट बनाए, कोसेट कितने बनाए हमने टोटल कहां तक के तक, यहां तक बताया कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होता है द नंबर of element, the number of element in G, the number of element in G इक्वल टू, एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, the number of element in किसमें राइट कोसेट एच ए वन में, किसमें राइट कोसेट कितना एच ए वन, बताया ना क्या प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। अब फिर क्योंकि यूनियन है तो उसका मतलब क्या होगा, फिर इसमें किसमें एलिमेंट होंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट एक बार यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना एच ए टू, ऐसे फिर प्लस डॉट 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 फिर प्लस लास्ट में कितना आएगा आपके पास द नंबर ऑफ एलिमेंट इन किसमें एच ए के, मैंने किसमें एच ए के बताया एच के, बताइए। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ कितना जी, ये मैंने बता रखा। ऑर्डर ऑफ कैसे होगा, जितने एलिमेंट होते हैं किसी फाइनाइट सेट में वही क्या कहलाता है उसका ऑर्डर्स कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना होगा आपके पास
इक्वल टू अब इस पूरी कोसेट में HA1 में कितने एलिमेंट है? HA1 पहले एक कोसेट में कितने एलिमेंट है? पहले HA कोसेट में कितने एलिमेंट है? M एलिमेंट है। फिर हमने HA1 बनाया, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? M एलिमेंट होंगे। अब सेम ऐसे फिर हमने कितने बनाई? H2 बनाई, H इसमें कितने एलिमेंट होंगे आपके पास? M एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? M एलिमेंट। यानी कहने का मतलब कहां तक टोटल? K टाइम्स तक, यानी कितना होगा? M प्लस M डॉट 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 फिर प्लस कहां तक? M कहां तक? K टाइम्स तक। बताया था कोई प्रॉब्लम? K टाइम्स तक। यानी कहने का मतलब क्या है आपके पास? यानी ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू M इंटू कितना? K। क्यों? क्योंकि कहां तक है? K टाइम्स तक, यानी K M इंटू कहां तक करेंगे टोटल? K टाइम्स तक, यानी M इंटू कितना? K। बता सकते हो प्रॉब्लम है तो, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ G, और इसको क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ कितना? H इंटू में कितना? K। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है आपके पास कि ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू कितना लेता आपने? M। बता सकते हो। इसका मीनिंग क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू कितना होगा? ऑर्डर ऑफ H। बता सकते हो इक्वल टू कितना आपके पास? K। बता सकते हो प्रॉब्लम है। यानी इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ऑर्डर ऑफ, हमारे पास जो ऑर्डर है, हमारे पास ये जो ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ H ये डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ किसके? G का। यानी इसको ही बोलते हैं लैग्रांज प्रोडक्ट, यानी ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू कितना? ऑर्डर ऑफ G। ये आपको क्या करना था? खुद बताना था, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होगा? हैंस स्टेटमेंट क्या था आपका? समझ का हैंस द order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो ये आपको क्या करना था? बताया था कोई प्रॉब्लम, तो ये आपको क्या होगा? आपके पास प्रूफ होगा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या होगा आपके पास? दैट इज ऑर्डर ऑफ G अपॉन कितना? ऑर्डर ऑफ H। बताया था कोई प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब है जैसे मैंने लिख दिया, मैंने कहा 2 अपॉन कितना? 4 यानी 4 ये डिवाइजर होगा किसका? 2 का। यानी इसका मतलब कितना आएगा आपके पास? सपोज करो कितना आएगा आपके पास? K। कितना आएगा आपके पास वैल्यू? K। यानी कहने का मतलब ये है आपको करना क्या था? यानी इस टर्म्स में आपने करा क्या? आपने एक राइट कोसेट ली। सबसे पहले आपने ग्रुप सेट लिया G फाइनाइट का, उसके बाद एक सब ग्रुप लिया। ऑर्डर, उसका ऑर्डर कितना लिया आपने? G का ऑर्डर कितना लिया आपने? M। H का ऑर्डर कितना लिया आपने? M लेस देन कितना होगा आपके पास? N से। उसके बाद आपने आपने क्या बनाई? आपने राइट कोसेट बनाई। एक राइट कोसेट बनी, जनरल कोसेट होती हमारे पास कितना? HA। अब उसके बाद HA को हमने पहले पार्ट में प्रूफ दिखाया कि इस HA हमारे पास क्या होगा? ये डिस्टिंक्ट कोसेट होगा। क्या होंगे आपके पास? टोटल डिस्टिंक्ट। इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या बनाया? नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा आपके पास? इक्वल होगा। तो बताइए तुरंत, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, ठीक है ना। आई होप्स ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।